दी है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदूषण को लेकर आपका प्रदर्शन तेज, जहां पूर्व सीएम आतिशी और आप विधायक ने विरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, AQI पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। प्रदूषण से पूरी दिल्ली का हाल बेहाल। आतिशी मार्लेना पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, उन्होंने जवाब तलब किया है। और बता दें आपको, उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार से, बीजेपी के शासन से ये जवाब मांगा है AQI पर। भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रदूषण पे बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रदूषण पे भागना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा। और चलिए, विपक्ष के हल्ला बोल पर हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया लाइव जुड़ चुकी है। भावना, क्या आपको बड़ा मौका मिला है? क्योंकि मामला जो है वो तो AQI का है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पूरे विस्तार से बताइए घटनाक्रम को, भावना। जी देखिए, जिस तरीके से दिवाली के बाद मिल रही है, उसको लेकर तब से ही आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर जो है सवालों के जवाब मांगे गए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा प्रदूषण को लेकर जवाब देते हुए जो है बचती हुई नजर आई है। वहीं अगर उस पूरी कड़ी में देखा जाए तो विधानसभा की पटल पर जब प्रदूषण को लेकर बात करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरे विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद दिल्ली की जनता के साथ साथ आम आदमी पार्टी के बड़े शीर्ष नेता जो है दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं और प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मेयर शैली ओबराय जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैली जी, लगातार प्रदूषण को लेकर जवाब मांग रहे हैं, भाजपा इस विषय पे कोई भी चर्चा करती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को है कि वो बहुत बड़ा फेलियर दिल्ली में साबित हो चुके हैं और जिस प्रकार से जहरीली हवा में सांस लेने को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को मजबूर किया है, ये साफ दर्शाता है कि 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में फेल हो चुकी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार बुजुर्ग हैं, किस प्रकार बच्चे हैं इस दूषित हवा में बीमार हो रहे हैं। आप पिछले 10 सालों में अगर आंकड़े देखेंगे, सबसे ज्यादा EQI का जो आंकड़े हैं वो इस बार देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कंक्रीट एक्शन प्लान ना था प्रदूषण को खत्म करने का और ना ही कोई है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, 7 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी जिसके तहत 2000 बसें, इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई थी। साथ ही ऑड इवन की पॉलिसी लाई गई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी पॉलिसी है, कौन सा एक्शन प्लान है जिसके तहत ये साफ सुथरी हवा दिल्ली की जनता को दे सकते हैं? आपके पास पहुंचेगी कुलदीप जी। आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। यही मास्क पहन के जब आप विधानसभा गए थे तो आप लोग को निलंबित कर दिया गया। देखिए, ये मास्क लगाने की सजा तो मुझे इतनी बड़ी मिली कि मुझे 3 दिन के लिए विधानसभा सदस्य से निलंबित कर दिया गया। आप सोचिए, अगर मेरे मास्क हटाने से अगर दिल्ली का पोल्यूशन खत्म होता है मुख्यमंत्री जी, तो आप हटा दीजिए। मुझे निलंबित करने से अगर आपका पोल्यूशन ठीक होता है तो आप कर दीजिए, लेकिन नहीं मुख्यमंत्री जी, आपको गंभीरता से पोल्यूशन पर काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेते हुए काम करना पड़ेगा। और मुझे कहते बड़ा दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि ये सरकार, जो 4 इंजन की सरकार थी, दिल्ली की जनता ने मौका दिया था, ये सरकार के 4 इंजन फेल हो चुके हैं और दिल्ली में आज हेल्थ इमरजेंसी हालात है। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब वक्त एक छोटे